केबीएल केसीएल हो गए थे? यस मैम। यस मैम। यस मैम। मैम केसीएल तो मैंने करा दिया था, बस केबीएल ठीक है भाई। रिवीजन क्लास, सॉरी क्लास स्टार्ट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी, थोड़ा सा तुम्हारा रिवीजन भी देख लेते हैं कि तुमने कितना पढ़ा है, कितना सीखा है अभी तक। नहीं, 2-4 क्वेश्चंस वो करेंगे जो अब तक तुम सीख चुके हो, है ना? ठीक है, चलो सभी तैयार हो जाओ, ज्यादा टेंशन मत लो और क्वेश्चंस करो बढ़िया बढ़िया एकदम। ये वाला क्वेश्चन करो जो स्क्रीन पे दिख रहा है अभी। और अभी जो 4 अगस्त को तुम लोगों का टेस्ट होगा, अच्छा BO4 का नहीं है, BO4 का नहीं है। कर भी रहे हो क्वेश्चन, स्क्रीन दिख रही है भाई? स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। तो ये इसमें ये वो वाला फॉर्मूला लगेगा, रो एल ए वाला, रेजिस्टेंस का। समझ देखो, इस क्वेश्चन में क्या करना है, किसको समझ में आ रहा है? कौन बताएगा इस क्वेश्चन में क्या समझ में आया? हाँ भाई, अभी तो बच्चे एंटर ही करे जा रहे हैं। कौन बताएगा? शिवा बताएगा। शिवा, क्या समझ में आया इस सवाल में, इसमें? बोलो। यही फॉर्मूला यूज होगा जो अभी तक करते आए हो, R = ρ L/A। बोलो, रिवीजन सा कर लेते हैं थोड़ा, एक आध क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं वो समझा देती हूँ कि ये क्वेश्चन कह रहा है, मान लीजिए आपका पास एक वायर है इनिशियली जिसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है? अब आपने क्या किया, इसके क्रॉस सेक्शन को इस तरीके से चेंज किया कि इसका जो रेजिस्टेंस है वो कितना हो गया, 4R हो गया, है ना? R से 4R हो गया इनिशियल वैल्यू से।
कैसे हुआ? ए फ्रैक्शन ऑफ इट्स लेंथ इज स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली, कि इस की कुछ लेंथ, जो फ्रैक्शन ऑफ इट्स लेंथ है वो स्ट्रेच करी गई, कब तक? जब तक उसकी टोटल लेंथ कितना हो जाए, टिल द फुल लेंथ, जब तक उसकी फुल लेंथ कितनी ना हो जाए बच्चों, 3/2 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ कितनी है? मान लो ओरिजिनल लेंथ कितनी है? एल। अब क्या बोला है? कुछ फ्रैक्शन, मान लो कुछ फ्रैक्शन है लेंथ का जो स्ट्रेच किया गया है, तो कुछ फ्रैक्शन कितना, मान लो कि ये एक्स फ्रैक्शन है जो बच्चों क्या किया गया है, स्ट्रेच किया गया है, ये एक्स फ्रैक्शन, ये कितना स्ट्रेच किया गया है बताओ? लो, ये एक्स है तो ये कितना हो जाएगा? एल माइनस एक्स। अब ये L एल minus माइनस, ये एल Yes. माइनस एक्स तो कोई चेंज हुआ ही नहीं, सारा चेंज कहाँ हुआ है? कुछ फ्रैक्शन में। A fraction of its length is stretched uniformly till the full length became 3/2 times of original length। तो ओरिजिनल लेंथ तुम्हारे पास कितनी है भाई? एल थी, है ना? तो अब मुझे बताओ कि ये एक्स कितना स्ट्रेच किया हुआ है? बोलो, ये एक्स को कितना स्ट्रेच किया है कि पूरी लेंथ कितनी हो जाए? 3/2, यानी 1.5 ऑफ ओरिजिनल लेंथ, यानी ये हो जाए तुम्हारी टोटल लेंथ। ये टोटल लेंथ कितनी हो जाए? 1.5 एल। तो ये कितना इंक्रीज हुआ होगा? एक्स प्लस, बोलो ये 0.5 एल। 0.5. क्यों? अब देखो, एक्स से एक्स कट गया, एल प्लस 0.5 कितना हो गया? 1.5 एल। तो यानी जो ये एक्स मीटर की जो फ्रैक्शन था वो कितना बढ़ाया गया है? 0.5 टाइम्स ऑफ एल स्ट्रेच किया गया है। ये इतना है। अब तुम्हें बताना है कि ये फ्रैक्शन है वो लेंथ का कितना पार्ट है, बस ये सवाल है। करो करो ट्राई, कैसे निकालोगे? फाइनल कितना हो गया तुम्हारा रेजिस्टेंस? 4 रो, क्या फॉर्मूला होता है? रो एल बाय ए। तो रेजिस्टेंस आर डैश कितना हो गया? 4 टाइम्स ऑफ आर। तो 4 रो लेंथ बाय एरिया, ठीक है, इक्वल्स टू किसके बराबर होगा? दो आपके पास है फ्रैक्शन, एक तो ये और दूसरा ये, तो दोनों का लिखो इक्वल्स टू रो, इसकी लेंथ कितनी है पहले फ्रैक्शन की? एल माइनस एक्स। इसका एरिया भी कितना रहेगा बच्चों? इस लेंथ के, मान लो L. इनिशियल लेंथ एल था, एरिया ए था, तो इस लेंथ का एरिया कितना रहेगा जो मैम पहले वन वाला बाय था? एट आ रहा है. हाँ सही, एकदम 1/8 आ रहा है। वेरी गुड। तो ये एल माइनस एक्स है, इसके पास एरिया कितना रहेगा? जितना इसका इनिशियल एरिया था, क्योंकि इस फ्रैक्शन के साथ कोई भी चेंज नहीं हुआ है, ये एरिया हो गया ए, ठीक है। प्लस अब दूसरा फ्रैक्शन का बताओ, रो लेंथ कितनी है स्टूडेंट्स उसकी? एक्स प्लस 0.5 ऑफ एल, राइट। अब एरिया कितना आएगा इसका? सेम रहेगा या चेंज होगा? हाँ, मैम चेंज होगा. चेंज होगा. हाँ। तो ये कितना है? एक्स प्लस 0.5 एल। तो एरिया जरूर चेंज होगा, लेंथ चेंज हुई है तो ए डैश आएगा। अब इसका पहले तो एरिया निकालो, एरिया कितना आएगा इसका? एरिया ए डैश बताओ कितना आएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट से निकालो। इनिशियली अगर डिस्टेंस एक्स था, लेंथ एक्स थी, एरिया ए था। अब एरिया मुझे नहीं पता कितना हो गया, ए डैश हो गया, लेंथ कितनी हो गई? एक्स प्लस 0.5 ऑफ एल। तो ए डैश कितना आ गया देखो, एक्स अपॉन एक्स प्लस 0.5 एल टाइम्स ऑफ इनिशियल एरिया, ये तुम्हारा आ गया ए डैश, है ना। अब इस ए डैश की जगह ये वैल्यू रख दो, इस ए डैश की जगह ये वाली वैल्यू रखो। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं कितना आएगा। किस किस का आ रहा है यही आंसर? 1/8।
एक बार आंसर मैं चेक कर लेती हूँ, वेट। हाँ, आंसर क्या है इसका? 1/8 है, ठीक है। दिस वन इज द आंसर, दिस वन। तो इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यहाँ से किसकी वैल्यू आ जाएगी तुम्हारे पास? x की वैल्यू आ जाएगी। किसके टर्म्स में आएगी? x इक्वल्स टू L/8, ठीक है। तो ये सॉल्व हो जाएगा। बोलो a डैश की वैल्यू पुट करके। कैलकुलेशन करने की जरूरत तो नहीं है मुझे। बोलो भी। हो जाएगा। गुनगुन यही किया है तुमने? a डैश की वैल्यू निकाली है? नो मैम, मैंने दूसरी तरीके से किया था। कैसे? मैम मैंने वो L1/2 मैम L1 डैश का स्क्वायर लेकर करा था। अच्छा, बट ठीक है, ये इस वाले तरीके से भी हो जाएगा, है ना। इस ये वाला तरीका भी एक बार ट्राई करो, क्योंकि ये जो टोटल लेंथ है इसका रेजिस्टेंस कितना आया है? ये ही रहेगा 4 टाइम्स। अब ये रेजिस्टेंस दो तरीके से आया है, एक तो ये वाला फ्रैक्शन L-x लेंथ वाला, दूसरा x प्लस 0.5 ऑफ L। दो हो गए तुम्हारे पास रेजिस्टेंस। तो एक ये रेजिस्टेंस हो गया, दूसरा ये वाला। a डैश की वैल्यू निकाली, क्योंकि वॉल्यूम क्या रहनी चाहिए इस वाले फ्रैक्शन की, जो चेंज हुआ है कांस्टेंट रहनी चाहिए। यहाँ से a डैश आया और यहाँ पे वो वैल्यू पुट करी। इन सब चीजों को सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ L मिल जाएगी, विच इज इक्वल्स टू L/8। चलो ये वाला सॉल्व करो। क्वेश्चन केवीएल वाला है, केवीएल से होगा। I1 और I2 की वैल्यू निकालो। I1 पूछिए तो I1 निकालो। केवीएल लगाओ। अच्छा, ये जो R2 वाली ब्रांच है, इससे कितना करंट पास हो रहा होगा? यहाँ से I2 है और ये I1 है। I1 माइनस I2। हाँ, R2 ब्रांच से कितना करंट जाएगा? I1 माइनस I2। अगर किसी को ये ना पता हो I1 माइनस I2 कैसे है, तो एक बार देख लो। देखो, केसीएल क्या कहता है कि जितना करंट एक बैटरी से निकला है उतना करंट उस बैटरी में वापस जाना चाहिए, है ना। तो अभी यहाँ से देखो, इस बैटरी से कितना I2 करंट है, तो यानी यहाँ से एंटर भी कितना करेगा? I2 करंट, जो इस वाले रास्ते से होते हुए आएगा, है ना, I2। इस तरीके से। तो ये I2 कैसे आएगा? इस वाले पाथ से होते हुए। तो I2 का पाथ ये हो गया। अब ये वाली बैटरी देखो, इसमें एंटर कितना करंट कर रहा है? I1, है ना, यहाँ पे। तो ये कैसे होते हुए जाएगा? यहाँ से ये I1 और ये हो गया ये I1। तो इसका डायरेक्शन यहाँ से I2 आ रहा है और यहाँ से I1 आ रहा है ना। अगर अभी तुम्हें ये नहीं पता कि I1 माइनस I2 होगा या I2 माइनस I1 होगा, कोई टेंशन नहीं। तुम क्या करो, डायरेक्ट केवीएल लगाओ, वहां से अपने आप तुम्हारा आंसर आएगा। इस तरीके से ऐसे करो तुम। ये तुम्हारी लूप 1 हो गई, ये लूप सेकंड। दोनों में I1 I2 लगाओ। कितना आ रहा है I1 की वैल्यू? लूप लो लगाओ। देखो रेजिस्टेंस की यहाँ पे वैल्यू कितनी है? 2। यहाँ पे 2 लिखो, पहले सबकी वैल्यू लिख लो। E1 की वैल्यू 4 वोल्ट,
R2 की कितनी है तुम्हारे पास 2 ओम, R3 कितना है 4 ओम, ठीक है, ये 6, बस लगाओ लूप लो। बताओ भाई, कराया होगा हमने, क्या आंसर आएगा इसका? ग्रुप 1 में लगाओ। देखो करंट की डायरेक्शन में चलोगे तो यहाँ से नेगेटिव से पॉजिटिव गए, ठीक है, कितना आया प्लस का 4 वोल्ट, ठीक है। अब यहाँ पे देखो करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस, ये करंट कितना आएगा आई आर के अकॉर्डिंग लिखोगे तो बोलो, नेगेटिव का लिखूं या पॉजिटिव का? मैं इसी डायरेक्शन में जा रही हूँ, करंट की डायरेक्शन में, ये I1 अभी आया आर, पॉजिटिव करंट की डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन में जा रही हूँ। करंट कैसे मूव करता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो तुम कहाँ जा रहे हो, नेगेटिव टर्मिनल पे, तो कितना आएगा माइनस का 2I1, ठीक है। अब यहाँ पे देखो I1 कितना है, I1 की डायरेक्शन में हो तो I1 की डायरेक्शन में क्या रहेगा, -2R2, सॉरी R2 तो 2 है, 2I1, ठीक है, -2I1। और I2 की डायरेक्शन में क्या हो तुम, अपोजिट में, तो I2 कैसे आएगा, प्लस का 2I2, और ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के, तो कितना आ गया, +4 -4I1 +2I2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट लूप के लिए बनी। बताओ सबकी यही आ रही है कि नहीं, अलग आ रही है? I2 -2I1 +2 इक्वल्स टू 0, दिस इज द इक्वेशन 1। सेकेंड लूप के लिए लगाओ, कितनी बनेगी इक्वेशन? सेकेंड के लिए बोलो। अब I2 है तो I2 की डायरेक्शन में चलो, देखो यहाँ से ये इस वाली डायरेक्शन में चल रही हूँ, तो अब I2 की डायरेक्शन में जा रहे हो तो अब क्या आएगा, I2 वाला करंट जो आएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, यानी -2I2, ठीक है। I1 क्या हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा, यानी +2I1। R3 के लिए बताओ I2 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव या नेगेटिव इस R3 के लिए? आप इस डायरेक्शन में चल रहे हो ना, इस डायरेक्शन में, देखिए बताओ I2 क्या आएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन में है ना I2, देखो करंट की डायरेक्शन में चल रहे हो, ये टर्मिनल क्या होगा, पॉजिटिव, और ये नेगेटिव, तो अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो क्या लिखेंगे, यही तो सिखाया अभी। ये पॉजिटिव। पॉजिटिव ये नेगेटिव, I2 करंट की डायरेक्शन में है, तो करंट की डायरेक्शन में क्या लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं, नेगेटिव। अपोजिट में जब होगा हाँ तो ये नेगेटिव का आएगा, नेगेटिव का 4I2, ठीक है। अब E2 देखो, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तुम कहाँ जा रहे हो, पॉजिटिव, तो ये कितना आएगा, पॉजिटिव का 6 इक्वल्स टू 0, कितना हो गया बताओ, सॉल्व करो। 2I1 कर लेते हैं, I2 की डायरेक्शन में नेगेटिव में आएगा, -2I2, I1 दूसरी I1 डायरेक्शन में minus 3I2 plus 3 equal to 0. -2I1 माइनस के 6I2 प्लस का
6 इक्वल्स टू 0, यही आया है। तो Yes, ma'am. I1 माइनस 3I2 प्लस 3 इक्वल्स टू 0, ये इक्वेशन सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके I1 की वैल्यू सब बताओ कितनी है। देखो लूप लॉ लगाया है वही जो अभी तक तुम लोग करते आए हो, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में ऐसे। कितना है? एलिमिनेशन मेथड लगा लो। मैम ऑप्शन बी 1.8 एम्पियर। किस किस का? इन दोनों मैम इक्वेशन को सॉल्व I1 करके की यही आ वैल्यू। रहा है। हाँ, तो I1 की यस वैल्यू मैम। क्या आएगी? 1.8 एम्पियर। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के बाद, ठीक है, एकदम यही आंसर है। तो तुम्हें कुछ यही करना है कि जो अभी तक बताया है कि इस डायरेक्शन में चलते जाओ, जो वैल्यू आती जाए। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हो तो पॉजिटिव लिखो। अब करंट की डायरेक्शन में क्या देखो, करंट की डायरेक्शन ये होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो तुम कहाँ जा रहे हो? पॉजिटिव से नेगेटिव। तो करंट की डायरेक्शन के लिए पोटेंशियल में हमेशा नेगेटिव साइन लिखते हैं, करंट की डायरेक्शन में। ठीक है, ये करंट की डायरेक्शन है तो पोटेंशियल क्या आएगा? हमेशा नेगेटिव बी। और अगर करंट के अपोजिट डायरेक्शन में देखोगे, यानी मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अब तुम चल रहे हो इस तरीके से अपोजिट डायरेक्शन में, तो अब तुम देखो तुम किसकी तरफ जा रहे हो? पॉजिटिव की तरफ। तो अभी यहाँ पे क्या आएगा? पॉजिटिव बी। तो यही दो होता है केवीएल, है ना। चलो अब एक बार ये वाला ट्राई करो, मुझे इसमें बताओ। इसमें तो केवीएल लगेगा ही नहीं, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा। हो भी जाएगा, बिना केवीएल के भी हो सकता है। कल सर ने तुम्हें सिखाया होगा ना कि बैटरीज की पोलैरिटी कैसे होती है। एक पॉजिटिव नेगेटिव, दूसरी भी पॉजिटिव नेगेटिव, है ना। एक का नेगेटिव दूसरे के पॉजिटिव से जुड़ता है, तब नेट ईएमएफ कितनी आती है? मान लो ये E1 है और ये E2 है। अब अगर ई नेट निकालोगे तो बच्चों कैसे निकालोगे? E1 प्लस E2, है ना। और अगर ये इस तरीके से कनेक्टेड है कि ये पॉजिटिव नेगेटिव और इसका यहाँ पे क्या आ गया? नेगेटिव और ये पॉजिटिव, अगर ये इस तरीके से कनेक्टेड है और तुमसे बोला जाए कि ई नेट निकालो, तब कैसे निकालते हैं? E1 माइनस E2 करके। ठीक है, तो अब देखो ये कैसे सही जुड़े हैं या गलत जुड़े हैं? बताओ पोलैरिटी सही है या गलत है? Minus negative negative. हाँ देखो, तो नेगेटिव किससे जुड़ा हुआ है? नेगेटिव से जुड़ा हुआ है। और ये पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है? पॉजिटिव से, है ना। तो पोलैरिटी क्या है? गड़बड़ है। हमें क्या होना चाहिए? अपोजिट कनेक्शन होना चाहिए। ये पोलैरिटी क्या होती है? ठीक, ये राइट है। इस तरीके से सेल के कनेक्शंस होने चाहिए। अगर नहीं है तो पोलैरिटी ये क्या हो जाएगा? नेट ईएमएफ क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, क्योंकि वो उसके ईएमएफ को भी खा जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो तुम्हें क्या निकालना है? करंट। तो करंट कैसे निकालोगे? नेट ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस, यही होगा। रेजिस्टेंस बताओ, यस सीरीज में है पैरेलल? हम सीरीज में। Series. नेट ईएमएफ कितना हो जाएगा बताओ? 5 या 15? 5. 5। मैम 5। 1 एम्पियर करंट आएगा। हाँ, तो करंट कितना आ गया तुम्हारा? 1 एम्पियर। ये ठीक है। तो पोलैरिटी हमेशा चेक करनी है, जैसे मैंने एक दो क्वेश्चंस पहले कराए थे केसीएल के दौरान, जब भी बताया था कि पोलैरिटी क्या है? सेम होनी चाहिए। अगर ऐसे उल्टी हो जाएंगी तो तुम्हें साइन नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, ये वाला करिए। इसमें लगाओ केवीएल। करंट किसी भी एक ब्रांच से निकाल लो, कोई भी एक करंट आई और डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कोई भी करंट आई निकाल लो कहीं से भी और डिस्ट्रीब्यूट कर दो।
लो इस ब्रांच से आई करंट निकला, यहां जाके क्या हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूट। मान लो यहाँ कितना चला गया I2, इसमें कितना जाएगा बच्चों 3 I ओम। minus I2. हाँ I माइनस I2, ठीक है चलो करो। फिर यहाँ से जाएगा I माइनस I2 ही। तो दो लूप्स हो गई, एक ये हो गई दूसरी ये। सॉल्व करो, आंसर तुम लोग ही बताओ। बोलो भाई कितना आ रहा है बीडी ब्रांच का करंट यानी 3 ओम वाला। दिव्यांश बताओ, आयुष, क्रिश, इशिता। आंसर ही नहीं आ रहा भाई, क्या कर रहे हैं तुम लोग। शांत, इशिता आंसर बताओ। इतना टफ नहीं है, कितनी बार कर चुके हैं ये तुम लोग। 3 ohm ampere. सी 3 एम्पियर आ रहा है। Is एक सेकंड देखने दो। नहीं भाई 6 तो नहीं आ रहा। नहीं नहीं रुको, दूसरा सवाल था, एक सेकंड। नहीं 3 एम्पियर नहीं है, गड़बड़ करी थी। 3 एम्पियर नहीं आ रहा। और कोई। मैम 5 एम्पियर। हाँ एकदम सही। इसका सही आंसर क्या है 5 एम्पियर। अभी जिसने 3 एम्पियर बताया था वो मुझे एक बार इक्वेशन बताओ कि पहली लूप में क्या इक्वेशन बनी है केवीएल लगाने के बाद फर्स्ट लूप में। ये लूप जो एबीडीए है में क्या इक्वेशन बनाई है। 15 minus 6 I1 minus 3 I2 15 माइनस minus 6 I1 मतलब I minus 3 I2. अच्छा ये इक्वेशन बनाई है, चलो चेक करते हैं। ये अगर मैं करंट की डायरेक्शन में ही चलती हूँ तो ये मेरा -6 आएगा, एकदम सेकंड -6। ये करंट की डायरेक्शन में -3 I2 और ये नेगेटिव टू पॉजिटिव +15। भाई सही है इक्वेशन, तो कोई गड़बड़ नहीं। दूसरी इक्वेशन, इसमें से एक काम करो 3 कॉमन ले लो तो ये कितना बच जाएगा 5 - 2I - I2।
ठीक है। तो I minus I2. हाँ, अब दूसरी लूप BC DA, ठीक है, BCDB। ये इसमें देखो करंट की डायरेक्शन में चलते हैं तो ये आएगा 3I माइनस I2, और ये आ गया मेरा माइनस का 30 वोल्ट, माइनस का 3I2, ये 30, और ये प्लस का कितना आ गया 3I2। 3I2. ये सेकंड इक्वेशन, तो कितना हो गया 3I माइनस 3I2 माइनस का 30 प्लस का 3I2 इक्वल्स टू 2, है ना भाई। I2 का कुछ गड़बड़ हो गया क्या, एक सेकंड देखना। ये आया Equals to 2. 3I माइनस I2 3, ये आया प्लस से माइनस का 30, और ये करंट के अपोजिट डायरेक्शन में आया मेरा प्लस का 3I2। सही लिखा है एकदम। अच्छा एक सेकंड, ये करंट की डायरेक्शन में जा रही हूँ तो करंट की डायरेक्शन में ये टर्म भी नेगेटिव पाएगा, है ना, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस। कितना आया माइनस का 3I प्लस 6I2 माइनस का 30, है ना। ये इक्वल्स टू मतलब सेकंड इक्वेशन है। मैम इसमें से थ्री कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लो तो कितना बच गया माइनस का 3, सॉरी माइनस का I प्लस का 2I2 माइनस का 10, ठीक है, ये होगी तुम्हारी इक्वेशन सेकंड। चलो, ये दो इक्वेशन आ गई भाई, ये फर्स्ट A मान लो और ये सेकंड मान लो B। चलो, ये दोनों इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड। 5 माइनस 2I माइनस I2 माइनस 10 माइनस I प्लस 2I2। क्या करें, फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये कितना हो यस जाएगा मैम। 10, और ये 4, और ये माइनस का 2I2, तो ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। I की वैल्यू तो फिर यहाँ से 0 आ गई। एक सेकंड, यस मैम, एक आई की वैल्यू 0 आ रही है और एक आई की 5 एम्पियर आ रही है। I टोटल I की तो फिर 0 आ गई। I की वैल्यू 0 रखने पे I2 कितना मिल रहा है देखना, I की वैल्यू 0 आ गई। अब I2 निकालना कितना आएगा किसी एक वैल्यू में, इस वैल्यू में अगर I की वैल्यू 0 रखते हैं तो I2 कितना आ गया 5 आ गया, है ना। 2I2 माइनस 10, तो I2 कितना आ गया मैम तुम्हारा 5। 5 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी देखो I की वैल्यू 0 रख दो तो I2 कितना आ गया 5 आ गया। तो यानी यहाँ से कोई करंट जा ही नहीं रहा इस वाली बैटरी में, है ना, सारा करंट कहाँ से 30 वोल्ट से जाएगा, वो भी I2 कितना आया 5। सही एकदम, ठीक है। ये वाला करो। भाई लड़कियों के अलावा लड़के तो बताएंगे, दीक्षांत, आयुष, क्रिश। और कहाँ गए बच्चे।
हम बच्चे हैं आज तो काफी बिजी बच्चे हैं। आयुष, अक्षिता, सेकंड ब्रांच में करंट बताना है कितना, इसमें I3 वाली ब्रांच इस 6 वोल्ट में कितना करंट ड्रॉ करेगा ये I3। कैसे करोगे इस वाले क्वेश्चन को, कैसे करने, केवीएल लगा रहे हो, क्या कर रहे हो? इसमें भी केवीएल ही लगाओगे ना। मान लो ये I3 करंट आ रहा है तो यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा कुछ करंट, आधा यहाँ चला जाएगा आधा यहाँ चला जाएगा, है ना, इस तरीके से। बोलो। है ना, तो क्या करोगे सर, मान लो इधर I1 चला गया, इधर I2 चला गया, करो सॉल्व। I3 किसके I1 I2 आते ही I3 आ जाएगा, वो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 के। ये लगाओ इसमें फर्स्ट में और ये सेकंड। फर्स्ट लूप में चलो भाई, यहाँ से देखो ये मैं इस पॉइंट से चली तो ये पॉजिटिव से नेगेटिव -8 वोल्ट, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये करंट I1 जा रहा है यहाँ से, ये कितना आएगा करंट की डायरेक्शन में माइनस का 28 I1, ठीक है। फिर इसके बाद तुम यहाँ आए, इसमें कौन सा करंट है, प्लस से नेगेटिव जा रहे हो, तो यानी नेगेटिव का 6 इक्वल्स टू 0। क्या कॉमन आ सकता है, हाँ, तो क्या कॉमन आ सकता है यहाँ से, 6 ये आ ही जाएगा ना। I1 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई I1 की वैल्यू, ये भी 8 है, ये 6 है, ये भी 6 वोल्ट, तो 8 और 6 कितना हो गया 15, 14 हो गया। 14 वोल्ट इक्वल्स टू, ये नेगेटिव का है, ये कितना है माइनस का 28 I1, है ना। तो यहाँ से I1 कितना आ गया भाई, 14 डिवाइडेड बाय 28 कितना आ गया 1/2 1/2 एम्पियर, ठीक है। करंट जी डायरेक्शंस नेगेटिव में आ रही है, इसका मतलब माइनस में आया, तो मतलब कहीं डायरेक्शन में कुछ गड़बड़ थी, ठीक है। ऐसे दूसरे में लगाओ, I2 बताओ कितना आएगा, I2 कितना आया, I1 निकाल लिया 5, 1/2, ऐसे ही I2 निकाल लोगे। इस डायरेक्शन में चलो, ये इस करंट की डायरेक्शन में माइनस का 12 वोल्ट, अब यहां से गए करंट की डायरेक्शन में जा रही हूँ तो कितना माइनस का 54, कौन सा करंट है I2, नेगेटिव का 6 वोल्ट इक्वल्स टू 0, ये आया 18 वोल्ट माइनस 54 I2 इक्वल्स टू 0, कितना आया I2 18/54 नेगेटिव का, तो ये हो गया 1/3 एम्पियर, नेगेटिव का ही आएगा, है ना। तो I कितना आ गया I3 -1/2 -1/3 कितना आ गया 6 -5/6 एम्पियर। -5/6। तो अब कौन सा आंसर है इसका, डी। तो यही करना था भाई, तुम लोगों को इतना टाइम क्यों लगा रहे हो, ये तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए था, है ना, -5/6। अब देखो, अब सेल का देख लेते हैं कि चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ सेल क्या होता है, कि कब सेल चार्ज होगा और कब सेल डिस्चार्ज होगा, कैसे पता चलेगा। देखो मान लीजिए तुम्हारे पास एक ये सेल है, ठीक है, इस सेल का ईएमएफ मान लो ई है, इसके पास इसका क्या होगा, एक इंटरनल रेजिस्टेंस होगा ये आर, राइट। मान लो इस पॉइंट का, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अब डिस्चार्जिंग कब होगा, कोई सेल डिस्चार्ज कब होगा,
जब वो क्या करेगा, वर्क करेगा, है ना, किसी चीज के ऊपर, वो सेल क्या होगा, जब डिस्चार्ज होगा। डिस्चार्ज कैसे हो सकता है, मान लो कि यहाँ पे कोई बल्ब लगा हो, है ना, ये सेल कैसे डिस्चार्ज हो गया, कोई बल्ब लग रहा है, तो इस बल्ब को ग्लो करने में ये जो सेल है इसकी एनर्जी क्या हो गई, ड्रेन हो गई। तो जब ये डिस्चार्ज होता है तो करंट बच्चों कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव से, ये पॉजिटिव में गया और ये नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव से एंटर करेगा, राइट। ये डायरेक्शंस होती हैं। जब ये डायरेक्शन हो, कैसे, कि ईएमएफ में करंट क्या हो, पॉजिटिव से एग्जिट हो रहा हो और नेगेटिव से एंटर हो रहा हो, तो ये कौन सा केस होता है बच्चों, डिस्चार्जिंग का केस, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या करिए आप, इसमें केवीएल लगाओ और मुझे बताओ कि पोटेंशियल जो इनके टर्मिनल का पोटेंशियल है, ठीक है, जो टर्मिनल का पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा कि या सेल की ईएमएफ ज्यादा होगी डिस्चार्जिंग के केस में। ये तो सर ने पढ़ाया होगा ना, टर्मिनल वोल्टेज और सेल, बोलो। हाँ भाई, इशिता, गुनगुन बताओ, सर ने कराया है, सेल के बारे में पढ़ा दिया, टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, ईएमएफ क्या होती है, ये बताया है। यस मैम, बताया था। है ना, टर्मिनल वोल्टेज क्या होगी कि अब इनके जो टर्मिनल के पोटेंशियल्स हैं, मान लो ये ए है तो यहाँ पे पोटेंशियल ए होगा, और ये है बी है तो यहाँ पे कुछ बी पोटेंशियल होगा। तो इनके जो टर्मिनल एंड्स पे जो पोटेंशियल आता है उसे क्या बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल। और ई क्या होता है, ईएमएफ, जब सेल से कोई भी करंट ड्रॉन नहीं होता, राइट। तो मुझे बताओ कि डिस्चार्जिंग के केस में क्या इक्वेशन आएगी, ये इसमें मान लो ये रेजिस्टेंस आर है, तो ईएमएफ बड़ी है या टर्मिनल पोटेंशियल बड़ा है, लगाओ केवीएल लगाओ। चलो, तो मेरे साथ साथ लगाओ, ये पोटेंशियल ए है, मान लो करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है आई, तो मैं इस डायरेक्शन में चल रही हूँ, ठीक है, इस डायरेक्शन में, तो पोटेंशियल ए एज इट इज लिख दिया। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव का ई, ईएमएफ, है ना, करंट की डायरेक्शन के अपोजिट मूव कर रहे हो तो आर कैसा आएगा, करंट, इसका पोटेंशियल क्या आएगा, पॉजिटिव का आई आर, ठीक है, माइनस का पोटेंशियल बी, और ये किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, जीरो के बराबर, केवीएल लगाया। तो अब देखो वी ए माइनस वी बी, ये तुम्हारी क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल, किसके बराबर हो गया ये, ई यहाँ पे पॉजिटिव का हो जाएगा, आई आर माइनस का। तो देखो डिस्चार्जिंग के केस में तुम्हारी जो टर्मिनल वोल्टेजेस हैं वो ईएमएफ से कम है या ज्यादा है, बोलो, टर्मिनल वोल्टेज, बोलो भाई। ईएमएफ में क्या हो रहा है, आई आर कम हो रहा है, तो टर्मिनल वोल्टेज इज लेस देन EMF. ईएमएफ। हाँ, इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग। तो ये तुम्हारा डिस्चार्ज है जब बैटरी क्या कर रही हो, काम कर रही हो, है ना, जब बैटरी काम कर रही है तो इसकी जो टर्मिनल पोटेंशियल है, टर्मिनल वोल्टेज है, वो ईएमएफ से कम आएगा। कितना कम आएगा, जितना उसका रेजिस्टेंस है उसमें जितना करंट पास आउट होगा उतना कम हो जाएगी, इतना पोटेंशियल क्या हो गया, ड्रॉप कर गया, कहाँ पे, ईएमएफ ही खा गई उस पोटेंशियल को, ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये तो डिस्चार्जिंग हो गया, चार्जिंग, अब क्या हो रहा है, तुम बैटरी को चार्ज कर रहे हो, ठीक है, ये क्या है, अब तुम्हारे पास ये बैटरी है ए पॉइंट और ये तुम्हारे पास बी पॉइंट, ठीक है। अब चार्ज हो रही है बैटरी, मतलब बैटरी को चार्ज कर रहा है कोई एक्सटर्नल एजेंट। जब बैटरी को चार्ज करोगे तो कैसे चार्ज करोगे, करंट कैसे फ्लो करेगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब करंट कैसे फ्लो होगा बच्चों, पॉजिटिव से नेगेटिव, देखो पॉजिटिव से एंटर करेगा, पहले कहाँ था, पॉजिटिव से निकलता था, यही पढ़ा है। पर चार्जिंग के केस में तुम्हें क्या दिखेगा कि पॉजिटिव से करंट एंटर करेगा और नेगेटिव से आउट हो जाएगा, ये तुम्हारा स्पेशल केस है चार्जिंग का केस। अब यहाँ पे केवीएल लगाओ और मुझे बताओ कि इस केस में टर्मिनल वोल्टेज का क्या सीन रहेगी, ग्रेटर होगी, बराबर होगी, क्या रहेगी, लगाओ Greater केवीएल। होगी. E अरे plus लगाओ, IR. प्लस आ रहा है पक्का। Yes, ma'am. E plus यस IR. मैम। अच्छा, देखो पोटेंशियल एट ए, अब तुम पॉजिटिव से नेगेटिव गए तो वेल क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया।
करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये क्या हो जाएगा आर, करंट की डायरेक्शन में नेगेटिव है ना, माइनस का आई आर, पोटेंशियल वी भी इक्वल्स टू 0। तो टर्मिनल वोल्टेज देखो क्या आ गई, ई प्लस आई आर, यानी यहां पर क्या है, टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा है एज कंपेयर टू ईएमएफ। कब, चार्जिंग के केस में। हो सकता है यहाँ से थ्योरी का सवाल आ जाए कि चार्जिंग के केस में ईएमएफ ज्यादा होती है या टर्मिनल वोल्टेज ज्यादा होती है ना, या डिस्चार्जिंग के केस में ज्यादा होती है, तो हो सकता है यहाँ से थ्योरी का सवाल बन जाए। बाकी ये सब है केवीएल, अगर तुम्हें केवीएल आता है तो तुम्हें रटने की जरूरत नहीं, बस ये जरूर याद कर लेना कि चार्जिंग के केस में करंट जनरल केस से उल्टा फ्लो होगा, ठीक है, बस इतना याद रख लेना। ये याद, ये लिख लो अपनी कॉपी में, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। हो गया, Yes, आगे ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो अब ये वाला क्वेश्चन है, इसको केवीएल से करो, चार्जिंग डिस्चार्जिंग से करो, कैसे भी करो, मुझे आंसर बताओ। तुम देखो केवीएल भी सीख चुके, सेल भी सीख चुके, पोलैरिटी भी सीख चुके, अब ये सवाल करो, किसी भी तरीके से आंसर सही आएगा, या तो डिस्चार्जिंग चार्जिंग लगा लो, कैसा भी लगा लो, चलो। सॉल्व करो भाई। करंट कितना आ रहा है सर्किट में, ये तो बताओ। इतना स्लो मत करो भाई। आई की वैल्यू तो तुम फटाक से निकाल सकते हो, नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। कितना आ रहा है, तो भाई शांत क्यों जाते हो। नेट ईएमएफ क्या क्या आएगा बताओ, ऐड होगी कि सब्ट्रैक्ट। गायब हो गए। 1/2. 1/2 क्या है, आई, आई 1/2 तो नहीं है भाई। नेट ईएमएफ देखो कैसे कनेक्टेड है बैटरीज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब यहाँ पे देखो क्या आना चाहिए था तुम्हारा, कैसे कनेक्ट होती है, पॉजिटिव नेगेटिव, फिर पॉजिटिव नेगेटिव, है ना, अपोजिट टर्मिनल्स कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे देखो सेम टर्मिनल्स कनेक्ट है, ये भी पॉजिटिव वाला है और ये भी पॉजिटिव वाला है, सेम टर्मिनल से, तो क्या हो जाएंगी नेट ईएमएफ, सब्ट्रैक्ट हो Subtract. जाएंगे। तो 5 Subtract. माइनस 2, रेजिस्टेंस टोटल कितना है, देखो 1.5, ये कितना है 2.5, और ये कितना है 6, तो सबको ऐड कर दो, कितना आ गया, Ma'am, 10. 3/10। कितनी एम्पियर करंट आ गया, 0.3 एम्पियर। तो बस यही तो था, इसमें इतना क्यों टाइम लगा तुम लोगों को, मुझे बताओ। है भाई, इतना टाइम क्यों लगा, करंट तो फर्स्ट तो तुम्हारा 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए था सबका, कि मैम 0.30। Resistance add नहीं किए थे. हाँ तो टोटल यही तो है, नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है।
अब मुझे आप बताइए सेकंड, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ये ए एंड बी। ए एंड बी का मतलब तुम्हें टर्मिनल वोल्टेज निकालनी है, ध्यान रखो टर्मिनल वोल्टेज। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। अब देखो करंट ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये ऐसे, यहाँ पे ऐसे जाएगा फिर। अब तुम देख लो कि यहाँ पे नेगेटिव, ये केस, ये वाला कौन सा सीन हो गया तुम्हारा, डिस्चार्जिंग क्या चार्जिंग का, पॉजिटिव से निकल रहा है तो जनरल केस है ये तो डिस्चार्ज। यहाँ पे देखो पॉजिटिव से क्या हो रहा है, करंट एंटर हो रहा है, तो ये कौन सा केस बनेगा, मैम चार्जिंग। हाँ पॉजिटिव से एंटर, देखो यहाँ पे हमने लिखा है ना पॉजिटिव से एंटर, ये रहा पॉजिटिव से एंटर होगा तो चार्जिंग का केस, ये चार्जिंग। तो अब तुम्हें टर्मिनल वोल्टेज निकालना दोनों के लिए सिखा दिया है। केवीएल भी लगा सकते हो, पर टाइम बचाने के लिए तुम देख लो करंट की डायरेक्शन और डायरेक्ट टर्मिनल वोल्टेज का फॉर्मूला लगाओ, वरना केवीएल लगाओ। करो निकालो, पहले मुझे ए एंड बी का बताओ सेकंड। -2.5. -2.5, इसमें देखो फॉर्मूला क्या लगेगा डिस्चार्जिंग के केस में, पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट बी, यानी टर्मिनल इक्वल्स टू क्या होगा, डिस्चार्जिंग के केस में ई माइनस आई आर, यही होता है। तो ईएमएफ कितनी है तुम्हारे पास 5, आई कितना निकाला है 0.2, रेजिस्टेंस कितना है उसके पास 2.5, तो 5 माइनस कितना हो गया 2.5 इंटू 3, 0.5 आएगा, कितना आएगा ना 0.75 आएगा मेरे हिसाब से। यस मैम। तो माइनस करके Yes, बताओ ma'am. कितना आया? हाँ तो कितना आया 2.25 वोल्ट। ठीक है, तो ये तुम्हारी ए एंड बी का। थर्ड निकालो, थर्ड केस यानी पोटेंशियल एट सी माइनस पोटेंशियल एट ए कितना है, चार्जिंग का केस है, यानी ई प्लस आई आर कर दो डायरेक्ट। देखो कर तो तुम केवीएल से भी कर सकते हो, केवीएल ही तो है, क्योंकि तुमने ये वाला फॉर्मूला भी केवीएल से निकाला है। याद करना है तो तुम याद कर लो, अगर नहीं करना है तो तुम डायरेक्ट अप्लाई कर लो। तो करो, ई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2 वोल्ट, प्लस आई कितना है 0.3, रेजिस्टेंस कितना है 1.5, तो कितना बना ये 2 प्लस 0.45, तो ये मैम कितना 2.45। 2.45. वोल्ट। ठीक है, तो ये आ गया तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। इजी था ना भाई, तो यही है, बस तुम्हें केवीएल आना चाहिए। अगर तुमने केवीएल सीख लिया ना, कौन सा भी क्वेश्चन लगा दोगे। ये टर्मिनल वोल्टेज मैंने तुम्हें बताई है, ये भी क्या है, कुछ नहीं है, ये भी केवीएल से ही आया है। ठीक है, चलो अगला सवाल करो, अभी करो, आराम से पढ़ो क्वेश्चन और करो सॉल्व, नो हरी, आराम से। पोलैरिटी के बारे में सर ने बताया है तो मुझे बताओ, नहीं बताया तो मैं बताती हूँ। क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्या कह रहे हैं। क्या है इस तरीके का सवाल, मान लो एक सेकंड मेरी बात सुनो, मान लो तुम्हारे पास ये 3 ईएमएफ है, ठीक है, इस तरीके से कनेक्टेड है। मान लो ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, ये 1 वोल्ट है। अभी इन तीनों की ईएमएफ तुम क्या करोगे, वोल्टेज ऐड करोगे, ठीक है, तो सबका 7 वोल्ट आएगा। अच्छा, अगर हम मान लो अब कोई इस तरीके से कनेक्टेड है,
मैम देखो 6 आएगा, 7 नहीं। ठीक है, अब ये देखो, अब ये दोनों तुम देख पा रहे हो कि ये दोनों जो बैटरीज हैं ये दोनों गलत तरीके से जुड़ी हुई हैं, है ना। अब तुम्हें देगा क्या कि एक बैटरी जो है वो गलत से जुड़ी हुई है, तो तुम्हें हमेशा याद रखना है जब एक बैटरी गलत से जुड़ी होगी तो वो दूसरे को ऑटोमेटिकली ही गलत कर देगी, है ना। तो मान लो क्वेश्चन में गिवन हो कि 10 टोटल सेल हैं, 10 टोटल 10 सेल्स हैं, और गिवन हो कि उसमें से क्या है, एक सेल जो है, एक सेल जो है वो रॉन्गली कनेक्टेड है, ठीक है, ऐसे गिवन हो रॉन्गली कनेक्टेड है एक सेल। ये अपनी कॉपी में अपनी लैंग्वेज में लिखो, हर चीज मैं लिखवाऊंगी नहीं। वन सेल इज रॉन्गली कनेक्टेड और टोटल सेल है 10 सेल, और ईएमएफ है एक सेल का, मान लेते हैं ई, ठीक है। तो 10 सेल हैं, एक सेल का ईएमएफ ई है, बट उनमें से एक सेल जो है कनेक्टेड है। अब मैं, मेरे को नेट ईएमएफ बताओ कैसे निकालोगे, बोलो भाई, कितनी आनी चाहिए। कनेक्टेड है 10 सेल आपस में, एक सेल की ईएमएफ ई है, बट एक को गलती से गलत कनेक्ट हो गया, पोलैरिटी गलत हो गई। तो इस केस में जब ईएमएफ निकालोगे तो वो हमेशा क्या होगी, n माइनस 2m इंटू ई, वेयर n क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल यानी 10, माइनस 2, m क्या है, जो रॉन्गली कनेक्शन गिवन है यानी 1। अब तुम्हारा सवाल होना चाहिए 8e आंसर। अब तुम पूछोगे मैम ये 2 क्यों किया है, 9e क्यों नहीं आया, क्योंकि जो ये एक सेल है जिस सेल के साथ जुड़ा हुआ होगा उसकी ईएमएफ को भी क्या कर देगा, खा जाएगा, है ना। देखो अब यहाँ पे एक सेल कनेक्टेड था गलत, बट ये वाला, बट इसने इसके इस वाले को भी गलत से गलत गलत कनेक्ट कर दिया, है ना। तो इसलिए क्या लिखते हैं, n माइनस 2m, यानी दो कनेक्शन डबल टाइम्स क्या हो जाएंगे, रॉन्ग एड हो जाएंगे। अब मैं तुमसे कहती 2 सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड, तो कैसे करते, कितनी ईएमएफ आती, मैम 6। 10 माइनस 2 इंटू 2, तो यानी कितना आया, 10 माइनस 4e, कितनी ईएमएफ आ गई, 6e। तो ये चीज याद रखना। तो नेट ईएमएफ पोलैरिटी रिवर्स के चक्कर में कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, n माइनस 2me, ये फॉर्मूला नोट करो। नेट ईएमएफ फॉर द केस ऑफ रॉन्गली कनेक्शन, तो n माइनस 2me, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, m क्या है, रॉन्ग कनेक्शन, ई क्या है, एक सेल का ईएमएफ, ठीक है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी कुछ इसी तरीके का, ये करो, मैं ये सब रब कर दूं। मैम wrongly collection of batteries। हाँ, रॉन्गली कनेक्शन ऑफ बैटरीज, यस, रॉन्ग कनेक्शन और किसका होगा, बैटरी का ही होगा, मतलब पोलैरिटीज गलत कनेक्टेड है, ये है फॉर्मूला, क्या आएगा, n माइनस 2m ऑफ ई, ठीक है, ये फॉर्मूला लिख लो। अब ये सवाल उसी तरीके का है, सॉल्व करने की कोशिश करो, कैसे करो, क्या आंसर है, बहुत आसान है, बहुत आसान, बहुत आसान। ये रफ कर देती हूँ, नोट कर लो, रफ कर दूं या अगले पेज पे पढ़ा दूं, अगले पे पढ़ा देंगे, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है कि 12 सेल हैं, ठीक है, हर सेल का ईएमएफ सेम है, तो कुछ भी लेट कर लो, सपोज करो इंटरनल रेजिस्टेंस तो क्या है, नेग्लिजिबल, तो मानने की जरूरत ही नहीं। तो उसमें से बोला गया है कुछ सेल की जो पोलैरिटी है वो रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है। एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर, दिस बैटरी इज कनेक्टेड विद एन एमीटर, अब ये बैटरी एक एमीटर के साथ कनेक्टेड है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ, एंड 2 सेल्स ऑफ द करंट व्हेन दे ऐड इज द बैटरी, ठीक है, और 3 एम्पियर आता है जब ये दो सेल्स क्या करते हैं, बैटरी को ऐड कर रहे होते हैं,
ठीक है, जब अपोज कर रहे होते हैं तो इतने एम्पियर आता है। तो तुम बताओ कितने रिवर्स ऑर्डर है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन चलो। नेक्स्ट पेज पे मैं सॉल्व कराती हूँ। अगर जो ये बैटरी है ना, बैटरी किससे बनी हुई है? 12 सेल से। बैटरी का ईएमएफ कितना होगा मुझे बताओ? 12 माइनस कितना? 2n। मैम एन क्या टू है एम। मान लो? हाँ 2n। ईएमएफ में मान लेती हूँ कितना है? ई है ना। और एन क्या है बच्चों? वो नंबर ऑफ सेल जो किसमें है? लॉन्ग पोलैरिटी में। लेट से बन गया है रिवर्स ना, लेट कनेक्टेड है। एन इज द। हाँ क्या किया? इस ईएमएफ को उठा के किसके पास कनेक्ट कर दिया? क्वेश्चन देखो, एक एमीटर के साथ और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ। अब जो वो दो सेल हैं, जब इसको ऐड करेंगे बैटरी को तो करंट 3 एम्पियर आएगा और अदरवाइज 2 एम्पियर आएगा। अब उस अकॉर्डिंग चलो, तुम्हें गिवन है करंट व्हेन सेल्स ऐड द बैटरी। ठीक है, तो अभी करंट कितना आएगा? देखो करंट का फॉर्मूला तुम्हारे पास है, नेट ईएमएफ बाय टोटल रेजिस्टेंस। ये आई तुम्हें गिवन है 3। नेट ईएमएफ मुझे बताओ कितना हो जाएगा? सेम सेम तरीके के सेल हैं, उनका ईएमएफ कितना होना चाहिए? ईएमएफ कितना होगा? ई होगा। और दो सेल्स हैं, बैटरी को क्या कर रहे हैं? सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनका कितना ईएमएफ आएगा बच्चों? +2 ई। ठीक है, अब मुझे बताओ रेजिस्टेंस कितना आएगा उनका? तो रेजिस्टेंस कितना है? नेग्लिजिबल है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर के साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पे वो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर। ठीक है, वो प्लस एन आर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आर जो स्मॉल आर है वो नेग्लिजिबल है। सेकंड केस बताओ, जब सेल क्या करेगा? बैटरी को अपोज करेगा। आई कितना है अब इस केस में? 2 एम्पियर। ईएमएफ बताओ कितनी आएगी? 12 माइनस 2 NE। अब ये सेल इसको क्या करेगा? अपोज करेगा। तो बताओ प्लस का 2E लिखूं या माइनस का? मैम माइनस का। हाँ, माइनस का 2E बाय आर। तो तुम्हारे पास देखो दो इक्वेशंस है, आर से आर से दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय इक्वेशन सेकंड। आर से आर कैंसिल हो जाएगा, कुछ लेना देना नहीं। हमारे पास एन की वैल्यू आ जाएगी। देखो चेक करो एक बार, मुझे वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, मैं आंसर चेक करती हूँ। एन की वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी क्योंकि ई भी कॉमन आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लेना। दो इक्वेशन कितना आ रहा है? माइनस एन की वैल्यू। इसको आगे सॉल्व करके देख लो, ये कितना हो जाएगा? 12 प्लस 12 ये हो जाएगा 14E माइनस 2NE बाय आर। और इसको अगर आगे सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 10E माइनस 2NE। अच्छा ये तो प्लस, हाँ मैम 1/2 आएगा। 1/2। एक सेकेंड, 1/2 तो नहीं है, एन की वैल्यू 1 आ रही है। देखो 1 है एन की वैल्यू। ठीक है, अब देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशन डिवाइड कर दो। जैसे ये 3/2 हो गया, यहाँ आएगा 14E माइनस 2NE और ये आएगा 10E माइनस 2NE।
ठीक है, ई ई कॉमन है, बाहर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2, ये 14 - 2n, और ये क्या बचा 10 - 2n। बस अब तो सॉल्व कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करके। है तो n की वैल्यू शायद 1 है। एक बार इस इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे बताओ कितना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करो। 1/2 ही आ रही है। फ्रैक्शन में तो नहीं आएगी 1/2, आधा सेल्फ कैसे कर सकते हैं n की वैल्यू, 1/2 तो आ ही नहीं सकती। ये कितना हो जाएगा 30, यहाँ पे देखो ये 30 हो गया, -6n यस मैम, और 1 आ गया। हाँ तो कितना 1 आएगा, ठीक है। यस मैम। और ये तुम्हारा बस एक ही यही फॉर्मूला है आई का, नेट ईएमएफ अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस सेल्फ वाले केसेस में। और नेट ईएमएफ तुम्हें पता ही है, अगर पोलैरिटी रिवर्स हो जाएगी तो माइनस हो जाएंगे, अगर पोलैरिटी सेम रहेगी तो ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सी यू एवरीवन इन द नेक्स्ट क्लास। अगली क्लास में हम लोग सीरीज पैरेलल करेंगे सेल्स का, ओके। ओके मैम। बाय मैम।